नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी पूना में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी सतारा में। तो इसका आंसर है ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के विचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति और शिवाजी जो उत्सव है ये, इनका आरंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी सीतामढ़ी में, ऑप्शन सी सासाराम में, ऑप्शन डी रोहतासगढ़ में। तो इसका आंसर है सी, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका आंसर है बी, सोमनाथ पर आक्रमण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है सी, बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन सी राइट है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर हुई थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 6। प्रश्न है, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? नंदलाल बोस, बीसी सान्याल, यामिनी रॉय, अविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका आंसर है डी, अविंद्रनाथ ठाकुर। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत अविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका आंसर है बी, केरल। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास केरल में हुआ था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा कावेरी। तो इसका आंसर है सी, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? ऑप्शन ए मानसूनी, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन डी टुंड्रा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, भूमध्य रेखीय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ये ज्वालामुखी दे रखी है और ये स्थान। तो एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोमा म्यांमार, क्राकाटोआ इंडोनेशिया। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोमा म्यांमार। ऑप्शन डी रॉन्ग है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है,
न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? तो इसका आंसर है सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, तो इसका आंसर है बी, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी राजकोष के घाटा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय घाटा, ऑप्शन डी आय व्यय घाटा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो राजकोष के घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो उसका आंसर है राजकोष के घाटा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, बताना है कि भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो कौन सी है? तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो इसका आंसर है सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। कुटीर ज्योति योजना का संबंध जो है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका आंसर है ए, संसदीय प्रणाली। ये जो संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? क्रम से लगाने हैं कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे जवाहरलाल नेहरू, तो 2 हो गया। उसके बाद आए थे इंदिरा गांधी, 1 हो गया। एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले लगाया ये 2 हो गया। फिर उसके बाद आए इंदिरा गांधी 1, उसके बाद आए मोहनलाल देसाई, उसके बाद चरण सिंह। तो क्या हो गया इसका आंसर? 2, 1, 3, 4। ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो इसका आंसर है डी, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है, बताना है कि शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? एक बुक है द इंडियन स्ट्रगल, तो इसके लेखक बताने हैं कौन है। तो इसका आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। ये इनकी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है, हीमोग्लोबिन
का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है बी, ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज ये मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, आवर्ती का मात्रक है। बताना है कि आवर्ती का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर है सी, हर्ट्ज सेकंड आवर्ती का मात्रक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर है कानपुर। कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, इसका आंसर यहाँ पे है, ये दे रखे हैं, तो इसका आंसर है सी, कानपुर। प्रश्न नंबर है 25। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर है डी, फैजाबाद। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? फैजाबाद में। आगे देख लेते हैं, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो गया है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 26। प्रश्न है, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है ए, 1911 में। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविश्वविद्यालय की स्थापना 1911 में की गई थी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना वाराणसी में की गई थी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 28। मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। बताना है, कनक भवन बाराबंकी में है, कामदगिरी पर्वत बांदा में है, कलिंजर दुर्ग चित्रकूट में है, देवा शरीफ अयोध्या में है। तो कनक भवन जो है ये अयोध्या में है, मैच करना है, अयोध्या में है। और ये जो कामदगिरी पर्वत है ये चित्रकूट में है। तो कलिंजर दुर्ग जो है ये बांदा में है, बांदा में। और जो देवा शरीफ है ये बाराबंकी में है। तो इसका आंसर हो गया 4, 3, 2, 1। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, वर्ष 1947 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? तो इसका आंसर है बी, जनता पार्टी की सरकार में। प्रश्न है, 1947 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? तो इसका आंसर है जनता पार्टी की सरकार में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी हैं। तो इसका आंसर है ए, डीजीपी। पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी हैं डीजीपी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है, यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया गया है, आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन ए, सुना अनसुना कर देंगे। ऑप्शन बी,
अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे। ऑप्शन सी, तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे। ऑप्शन डी, अपना फोन बंद कर लेंगे। तो इसका आंसर है सी, तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, स्वावलंबन पेंशन योजना का उद्देश्य है। एक योजना है स्वावलंबन, तो बताना है कि उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, महिलाओं को स्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना। ऑप्शन बी, महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना। ऑप्शन सी, महिलाओं को स्कूली शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है। निशुल्क शिक्षा। ऑप्शन बी, पौष्टिक आहार। ऑप्शन डी, टीकाकरण। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका आंसर है डी, समेकित बाल विकास योजना में बालकों को निशुल्क शिक्षा, पौष्टिक आहार, टीकाकरण, ये सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन निम्नलिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है बी, चैटिंग। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है घास के मैदानों में, वनों में, समुद्र में, मरुस्थल में। बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ए, घास के मैदानों में। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला जो मिलती है वो घास के मैदानों में मिलती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 36। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। मत्स्य उद्योग से, दुग्ध उद्योग से, आलू उत्पादन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो नीली क्रांति है ना, ये है मत्स्य उद्योग से। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है, 26 नवंबर 2017 को संपन्न 2017 आबू धाबी ग्रांड प्री फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, द गोल्डन गेट के लेखक है। पुस्तक है द गोल्डन गेट। बताना है कि इसके लेखक कौन से हैं। तो इसका आंसर है ए, विक्रम सेठ। द गोल्डन गेट के लेखक है विक्रम सेठ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 दिसंबर 2017 को आयोजित हुई बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है 31 मार्च 2020। आगे देख लेते हैं कि हमारे सामान्य जी के जीएस के प्रश्न थे। अब देख लेते हैं हिंदी। प्रश्न है, 41 से 43 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर है ए, अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का ये विलोम शब्द है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 42। रिजु का बताना है विलोम शब्द। तो इसका आंसर है वक्र। रिजु का वक्र। आगे देख लेते हैं। कर्षण का विलोम शब्द। कर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण। कर्षण का विकर्षण। आगे देख लेते हैं।
44 से 45 निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनना है। बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो प्रश्न है हमारा 44। प्रश्न है बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। 1 किलो भर के आलूओं को लाओ, 1 किलो आलूओं को लाओ, 1 किलो आलूए लाओ, 1 किलो आलू लाओ। तो इसमें जो ये डी वाक्य है ना, ये सही है। 1 किलो आलू लाओ। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न है कोमलांगनी सीता जी राम के साथ बन गई। कोमलांगनी सीता राम जी के साथ बन गई। कोमलांगनी सीता राम के साथ बन गई। कोमलांगी सीता राम के साथ बन गई। तो इसका आंसर है डी। डी वाला वाक्य सही है। कोमलांगी सीता राम के साथ बन गई। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 46। 46 से 48 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनिए। ये वाक्य दे रखा है, बताना है कि एक शब्द कौन सा है इसके लिए। प्रश्न है देश में विदेश से माल आने का कार्य है, इसे क्या कहेंगे। तो इसका आंसर है सी आयात। देश में विदेश से माल लाने का कार्य आयात कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 47। प्रश्न है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है डी ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48। उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानता है उसे क्या कहेंगे। तो इसका आंसर है ए कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, जो नहीं मानता कृतज्ञ। आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 49। प्रश्न है स्कंद का तद्भव बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है स्कंद का। तो इसका आंसर है डी कंधा। कंधा जो है तद्भव है, स्कंद ये तत्सम है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 50। प्रश्न है किवाड़ शब्द है, बताना है किवाड़ शब्द जो है ये तद्भव है, तत्सम है, देशज है। जो किवाड़ है ये है तद्भव शब्द और तत्सम होगा कपाट। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है खीर का तत्सम शब्द है। क्षीर है, क्षार है, ओदन है। तो इसका आंसर है ए। खीर जो है ये तद्भव शब्द है और क्षीर जो है क्षीर ये तत्सम शब्द है। तो खीर का क्षीर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 52। ग्रंथि का तद्भव शब्द है, बताना है कि ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका आंसर है ए गाठ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है, बताना है। जो ये खट्टा है, खट्टा ये किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक है, परिणामवाचक है, सार्वनामिक है, तुलनात्मक है। तो इसका आंसर है ए गुणवाचक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है। क्रमवाचक है, गणनावाचक है, आवर्तीवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इसका आंसर है सी आवर्तीवाचक। ऐसे पहचान करना है जहाँ पे गुना लगा हुआ होगा ना पीछे, गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आवर्तीवाचक हो गया ये। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 55। प्रश्न है कीर्ति का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर है बी यस। यस जो है कीर्ति का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 56। प्रश्न है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर है बी
जो मधुसूदन है, मधुसूदन ये कृष्ण का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। चपला का समानार्थी है, तो इसका आंसर है डी, दामनी। चपला का समानार्थी है दामनी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रश्न है जीव का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर है बी, रसना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 59। तरंग किसका पर्यायवाची है, तो इसका आंसर है सी, उर्मी। उर्मी का पर्यायवाची है तरंग। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 60। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, कि लिखे हुए शब्द बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, जिसका आंसर है बी, तदनु अनुसार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 61। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, छत्रपति, यजमान, जनसंख्या, जिजीविषा। तो इसका आंसर है ए, छत्र में ये वाला रहेगा, छत्र, छत्रपति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर है डी, सत। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताना कि कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 64। संधि विच्छेद सही नहीं है, तो ये शब्द लिखे हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसका आंसर है ए, सदैव सही लिखा हुआ है, महाओज सही लिखा हुआ है, वन औसत सही लिखा हुआ है, लेकिन हितैषी ये सही लिखा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 65। प्रश्न है नवग्रह शब्द में कौन सा समास है, बताना है कि नवग्रह में कौन सा समास है, तो इसका आंसर है ए, द्विगु समास। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर है ए, डर से घबराना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 67। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है, चांदी काटना, इसका आंसर है डी, मौज होना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 68। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कपीस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है, सही है, बता रहा है कि कपीस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो इसका आंसर है डी, कपी प्लस ईस। कपीस का जो संधि विच्छेद है वो है डी, कपी प्लस ईस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है शब्द प्रत्येक में कौन सा समास है, बताना है कि प्रत्येक में कौन सा समास है, तो इसका आंसर है डी, अव्ययी भाव। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 70। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताना है कि जो शब्द लिखे हुए इसमें कौन सा तत्सम है, तो इसका आंसर है सी, आग, अगोछा, आग, ये सारे तद्भव शब्द है। अंधकार जो है ये है तत्सम शब्द, अंधकार का होगा अंधेरा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 71। प्रश्न है
प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। प्रतिकूल शब्द जो है इसमें उपसर्ग है प्रति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 72। प्रश्न है जगदीश का संधि विच्छेद है। बताना है कि जगदीश का संधि विच्छेद कौन सा है? इसका आंसर है ए, जगत प्लस ईस। जगत प्लस ईस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 73। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका आंसर है बी, अरहर। अरहर जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 74 से 78 तक के प्रश्नों को सही विकल्पों में बताइए। ये गद्यांश है। एक गद्यांश आएगा, उसके नीचे 4 या 5 प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के जो आंसर है उस पहरे से बनाने हैं, मतलब देख के लिखने हैं। इसमें से प्रश्न है, प्रश्नों के जो आंसर उसमें से ही ढूंढने हैं पहरे में से। देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका आंसर जो ढूंढना है उस लेखांश से ही ढूंढना है। तो इसका आंसर है गिरधर ये रहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो देख लेते हैं कि प्रश्न में है या नहीं। प्रश्न में ये रहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 75। प्रश्न है उक्त अवतरण में प्रयुक्त शैली है। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है, आलोचनात्मक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 76। प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है। तो इसका आंसर है आदर्शवादी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 77। प्रश्न है रंगमंचता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी है सफल है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 78। प्रश्न है वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। तो इसका आंसर है ए, शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की समस्याओं का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 79। प्रश्न है हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका आंसर है सी, संबोधक, संबोधन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 80। प्रश्न है रामचरितमानस की शैली है मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णात्मक शैली, परिमार्जित शैली। तो इसका आंसर है बी, प्रबंधक शैली। फ्रेंड्स ये थे हमारे जीएस और हिंदी के प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।